स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। श्री राम कृष्ण से भेंट। हमने नरेंद्र की धार्मिक वृत्ति, देवी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा और ध्यान की उनकी प्रवृत्ति को कुछ देखा है, पर ज्यों ज्यों उनका बौद्धिक क्षितिज बढ़ता गया और वे पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के अधिकाधिक संपर्क में आते गए, उन्हें अपने लड़कपन के ईश्वर विश्वास एवं रूढ़िगत विश्वासों पर संदेह होने लगा। धीरे धीरे उनकी शंकाओं और संदेहों ने एक बौद्धिक तूफान का रूप ले लिया, जिसके आलोड़न से वे क्षुब्ध हो गए। उनमें विश्वास था, भक्ति थी, पर इस भक्ति और विश्वास को सहारा देने के लिए उन्हें तर्क की आवश्यकता थी। कभी कभी वे सोचते कि जीवन में तर्क ही एकमात्र विश्वसनीय पथ प्रदर्शक है और वही चरम सत्ता की उपलब्धि तक मनुष्य को ले जा सकता है। पर यह भी स्पष्ट था कि निस्सार और निष्प्राण तर्क मनुष्य की भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता था और न वो उसे प्रलोभन और परीक्षा की घड़ियों में बचा सकता था। जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर के अध्ययन ने उनके विचारों को पूरी तरह झकझोर दिया और धीरे धीरे उनकी कष्टप्रद शंकाओं और संदेहों ने अनीश्वरादि दर्शन का ठोस रूप ले लिया। परंतु यहाँ भी उनकी जन्मजात धार्मिक प्रवृत्ति ने उन्हें शांत न बैठने दिया। वे अज्ञात को जानने के लिए आतुर रहने लगे। सत्य की अनुभूति के लिए उनके भीतर आकुलता दिखाई देने लगी। इस समय बंगाल के युवा बौद्धिक जनों पर प्रसिद्ध ब्राह्म समाजी नेता केशवचंद्र सेन का बड़ा प्रभाव था। नरेंद्र नाथ भी केशवचंद्र सेन के व्याख्यानों और लेखों से मुग्ध हो गए। ब्राह्म आंदोलन में उनकी रुचि जागी और वे साधारण ब्राह्म समाज के सदस्य बन गए। ब्राह्म आंदोलन सनातन हिंदू धर्म की कतिपय रूढ़ियों और सिद्धांतों का विरोध करता था, जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद और गुरु का प्रयोजन। उसने एकेश्वरादि धर्म को मान्यता दी, जो उपयुक्त सिद्धांतों का खंडन करता था। सामाजिक स्तर पर भी उसने सुधार के आंदोलन चलाए, जिनमें प्रमुख थे वर्ण भेद और जातिवाद को तोड़ना, मनुष्य की समानता को पहचानना, नारी की शिक्षा और उनका स्वातंत्र्य इत्यादि। अतः आश्चर्य नहीं कि इस आंदोलन ने तरुण बंगाल के मन को मुग्ध कर लिया। नरेंद्र ब्राह्म समाज को एक ऐसी आदर्श संस्था मानने लगे, जहां जीवन की सभी समस्याएं, व्यक्तिगत हो या राष्ट्रीय, हल की जा सकती हैं। उन्हें जाति भेद की कट्टरता बिल्कुल ही पसंद न थी और उन्हें बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं थी। वे पूरी लगन से अपने मनोगत भावों को प्रकट करने लगे और ब्राह्म नेताओं के समान ही समाज की प्रचलित विचारधारा के कायल हो गए। कुछ समय तक ब्राह्म समाज का बौद्धिक वातावरण उन्हें संतुष्ट करता रहा। प्रार्थना और भजन के समय वे अपने को उच्च भाव में आरूढ़ हुआ पाते। पर अब उन्हें ऐसी प्रतीति होने लगी कि यदि ईश्वर का अनुभव ही करना है, तब तो वे वहीं पर स्थित हैं, जहां समाज में आने से पूर्व थे। वे लक्ष्य के अधिक समीप नहीं जा पाए हैं। दर्शन और वेद उस अनिर्वचनीय सत्ता को बताने के प्रयास के अलावा और क्या है? यदि वे भगवान के चरणों के समीप मनुष्य को नहीं ला पाते, तो उनकी भला क्या उपयोगिता है? सत्य को जानने की तीव्र आकांक्षा से वे ब्राह्म नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए, जो बहुतों के द्वारा एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक उपदेशक माने जाते थे। जब वे एक दिन उत्तेजना से युक्त हो महर्षि के पास पहुँचे और उनसे पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो महर्षि यह प्रश्न सुनकर अचकचा गए। अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा से उन्मत्त से होकर नरेंद्र नाथ दूसरे संप्रदायों के नेताओं के पास भी गए, पर कोई भी उन्हें संतुष्ट न कर सका। नरेंद्र नाथ जब इस प्रकार मानसिक पीड़ा का भोग कर रहे थे, क्योंकि हिंदू धर्म पर से उनका विश्वास उठ चुका था और वे अपने ही वैचारिक संघर्ष के शिकार हो गए थे, तो कलकत्ता के उत्तर में 4 मील की दूरी पर एक ऐसा व्यक्ति रहता था, जिसे लोग श्री राम कृष्ण के नाम से जानते थे और जिसका जीवन एक निरंतर आध्यात्मिक आनंद का मूर्त विग्रह था। श्री राम कृष्ण का जीवन नरेंद्र नाथ के जीवन के बिल्कुल विपरीत था। श्री राम कृष्ण का जन्म हुगली जिले के एक छोटे से गांव में एक निर्धन नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो गांव ऐसा था जहां पाश्चात्य सभ्यता की कोई किरण नहीं पहुंच पाई थी। उन्हें भौतिक शिक्षा नहीं सी मिली थी और उन्होंने अपना जीवन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में एक पुजारी के रूप में शुरू किया था। अपनी लगन और तीव्र साधना से उन्होंने शीघ्र ही काली की मूर्ति में चैतन्य सत्ता का अनुभव किया, जो अब उनके लिए अपनी जनदायिनी मां से बढ़कर हो गई। तत्पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत प्रायः सभी मतांतरों की साधनाएं की और उनके जीवन में मानो हिंदू धर्म के सभी स्तरों का समावेश हो गया।
पर वे केवल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दूसरे धर्मों की भी साधना की और इस प्रत्यक्ष निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म उसी एक लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। उनका बाद का जीवन संसार में न होकर पूरी तरह ईश्वरमय ही हो गया। नरेंद्र नाथ ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से एक बार श्री राम कृष्ण का उल्लेख सुना था। एक दिन प्रिंसिपल हेस्टी जब कक्षा में वर्डसवर्थ की एक कविता पढ़ा रहे थे, तो उन्हें कवि की भावावस्था को समझाने में कठिनाई मालूम पड़ी। तब उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि वे ऐसी अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं, तो वे दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण को देख सकते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं उस अनुपम भावावस्था का आनंद लेते देखा था। नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण से एक बार कलकत्ते में एक भक्त के घर मिल भी चुके थे, जहां उन्हें गाने के लिए निमंत्रित किया गया था। अब अपने मन के इस संकट काल में नरेंद्र नाथ को अचानक श्री राम कृष्ण का स्मरण हुआ और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाकर यह पता लगाने का निश्चय किया कि श्री राम कृष्ण को ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है या नहीं। नरेंद्र नाथ कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए। अपने ही विचारों में मग्न, अपने शरीर और वस्त्रों के प्रति लापरवाह तथा बाह्य संसार के प्रति अन्य नरेंद्र श्री राम कृष्ण के कमरे में प्रविष्ट हुए। नरेंद्र की आंखें एक अंतर्मुखी मन की सूचना देती थी, मानो उसका कोई भाग अंतर में सदैव आत्म केंद्रित हुआ हो। श्री राम कृष्ण को ये देखकर बड़ा अचरज हुआ कि कलकत्ते के भौतिक वातावरण से ऐसा आध्यात्मिक पुरुष कहाँ से निकल आया, जैसा कि उन्होंने बाद में व्यक्त किया। नरेंद्र नाथ ने श्री राम कृष्ण के अनुरोध पर 2 बंगला गीत गाए। इन गीतों में इतनी आंतरिकता और भक्ति थी कि श्री राम कृष्ण समाधिमग्न हो गए। बाद में श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बाजू के कमरे में चलने का संकेत किया, मानो वे कुछ व्यक्तिगत निर्देश देना चाहते हों। जब नरेंद्र नाथ वहां गए, तो श्री राम कृष्ण की आंखों से आनंद के आंसू झरने लगे, मानो बहुत दिनों से बिछुड़े प्रियजन से अचानक भेंट हो गई हो। सिसकते हुए श्री राम कृष्ण ने बड़ी कोमलता के साथ बताना शुरू किया कि किस प्रकार वे नरेंद्र की अरसे से बात जोह रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसारी मनुष्यों के अर्थहीन शब्दों को सुनकर उनके कान पक से गए हैं और वे ऐसा संगी चाहते हैं जो उनकी अंतरतम अनुभूतियों को ठीक ठीक समझ सके। नरेंद्र नाथ को ये भी बताया गया कि उन्हें आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक कार्य पूर्ण करना है। नरेंद्र नाथ अचरज में पड़ गए। उन्होंने सोचा, श्री राम कृष्ण अवश्य ही एक पागल हैं, तभी तो वे इस प्रकार बातें कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने अपने कमरे में लौटने से पूर्व नरेंद्र नाथ से वचन ले लिया कि वे फिर से दक्षिणेश्वर आएंगे। एक परमाश्चर्य की स्थिति में नरेंद्र नाथ अपने मित्रों के पास लौटे। अब वे श्री राम कृष्ण को परखने लगे और उन्हें ये देखकर और भी अचरज हुआ कि श्री राम कृष्ण के व्यवहार में कोई असंगति नहीं है। उनके शब्दों और उनकी भावावस्था से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सचमुच में ईश्वर के ही व्यक्ति हैं। वार्तालाप के प्रसंग में श्री राम कृष्ण ने कहा, ईश्वर को देखा जा सकता है, मनुष्य उन्हें देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है, जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ, परंतु भला कौन इसकी परवाह करता है। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि नरेंद्र नाथ श्री राम कृष्ण पर अविश्वास न कर सके। उन्हें लगा कि ये शब्द श्री राम कृष्ण की अनुभूति की गहराइयों से निकल रहे हैं, पर वे यह न समझ पाए कि श्री राम कृष्ण के इस व्यवहार का मिलान उनके उस विचित्र व्यवहार से कैसे करें, जिसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। नरेंद्र नाथ एक मानसिक संघर्ष में पड़ गए। एक अत्यंत भ्रम की स्थिति में वे कलकत्ता लौटे। वे निश्चय नहीं कर पाए कि श्री राम कृष्ण मानसिक रोग से युक्त हैं या नहीं, पर वे ये भी अमान्य नहीं कर सकते थे कि श्री राम कृष्ण एक पहुंचे हुए महात्मा हैं। वे यह नहीं समझ पाए कि श्री राम कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने एक अद्भुत आनंद का जो अनुभव किया, वो कैसे हुआ। इच्छा न करते हुए भी नरेंद्र नाथ श्री राम कृष्ण की ओर खींच गए। लगभग 1 महीने बाद नरेंद्र नाथ फिर से दक्षिणेश्वर आए और इस समय तो उन्हें और भी विचित्र अनुभव हुआ। श्री राम कृष्ण बड़े स्नेहपूर्वक उनसे मिले और उन्हें अपने सामने तख्त पर बैठने के लिए बुलाया। श्री राम कृष्ण ने अर्धबाह्य दशा में अचानक नरेंद्र नाथ का स्पर्श किया और नरेंद्र नाथ बाह्य संसार का ज्ञान खो बैठे। उन्होंने बाद में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था, उनके स्पर्श ने तत्क्षण मेरे भीतर एक अभिनव अनुभूति को जन्म दिया। अपनी खुली आंखों से मैंने देखा कि कमरे की दीवारें और सारी चीजें जोरों से चक्कर मारती हुई शून्य में विलीन हो गईं और सारा विश्व मेरे अहम को लेकर एक रहस्यमय सर्वव्यापी शून्यता में लीन होने ही जा रहा है। मैं बुरी तरह डर गया और सोचा कि मैं बस अब मरने ही जा रहा हूँ। मैं अपने को न रोक सका और चिल्ला उठा, अजी, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? घर में मेरे माता पिता जो हैं,
ये सुनकर वे जोरों से हंसे और मेरी छाती को सहलाते हुए बोले, ठीक है, अभी रहने दो, समय में सब होगा। आश्चर्य, ज्यों ही उन्होंने ये कहा त्यों ही मेरा वो विचित्र अनुभव गायब हो गया। मैं फिर अपने में आ गया और देखा कि कमरे के भीतर और बाहर सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले था। इस घटना ने नरेंद्रनाथ के अहंकार पर बहुत बड़ी चोट की। वे यह नहीं समझ पाए कि कोई केवल अपने स्पर्श से उनके मन को इस प्रकार कैसे आंदोलित कर सकता है। क्या वो सम्मोहन था अथवा वशीकरण था? पर वो तो केवल दुर्बल मन वाले व्यक्तियों के साथ ही संभव हो सकता है। नरेंद्रनाथ तो अब तक इसी में गर्व का अनुभव करते थे कि उनका मन बलवान है। यह मनुष्य पागल तो नहीं हो सकता, जैसा कि उन्होंने एक बार सोचा था। सभी बातें उन्हें पहेली के समान लगी। नरेंद्रनाथ के तार्किक मन को इससे एक दुखद आघात लगा कि वो यथार्थ वस्तुस्थिति को पहचानने में असमर्थ रहा। जो हो, नरेंद्रनाथ ने निश्चय किया कि वे अब से सावधान रहेंगे और इस प्रकार की घटना को फिर से नहीं होने देंगे। पर साथ ही श्री राम कृष्ण के अद्भुत व्यक्तित्व ने उन्हें मोह भी तो लिया था। वे कैसे एक शिशु के समान सरल और पवित्र दिखते थे। नरेंद्रनाथ उनके प्रति अत्यंत ही आकृष्ट हो गए। अतः एक सप्ताह के भीतर ही वे फिर से दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। किंतु इस तीसरी भेंट में भी नरेंद्रनाथ की स्थिति कुछ अच्छी न रही। भले ही वे इस बात के लिए सावधान रहे कि श्री राम कृष्ण का प्रभाव उन पर न पड़ जाए। इस बार श्री राम कृष्ण उन्हें पास के एक बगीचे में ले गए और वहां भावाविष्ट हो गए। उस अवस्था में ज्यों ही उन्होंने नरेंद्रनाथ का स्पर्श किया, त्यों ही अपनी समस्त सावधानी के बावजूद वे उस स्पर्श से विह्वल हो समूची बाह्य संज्ञा खो बैठे। जब वे प्रकृतिस्थ हुए, उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण उनके वक्ष स्थल पर हाथ फेर रहे हैं। नरेंद्र को ये कल्पना न थी कि इस बीच क्या हो गया, परंतु यही वो अवधि थी जब श्री राम कृष्ण को उनके बारे में बहुत सी बातें मालूम पड़ी। इस घटना का उल्लेख करते हुए श्री राम कृष्ण ने बाद में कहा था कि उस अवस्था में जब नरेंद्रनाथ अपनी गहराई में उतर गए, तब उन्होंने नरेंद्र के आंतरिक जीवन का अध्ययन किया और उस अध्ययन ने उनकी उन धारणाओं की पुष्टि की जो उन्होंने अपने इस भावी शिष्य के प्रति बना रखी थी। नरेंद्रनाथ को अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि श्री राम कृष्ण के माध्यम से एक असाधारण शक्ति कार्य कर रही है। उनके मन में श्री राम कृष्ण के पागल होने की जो धारणा थी, वो अब दूर हो गई और उसके बदले उनके प्रति एक गंभीर आदर भाव उनके मन में घर कर बैठा। उन्होंने यह माना कि श्री राम कृष्ण एक महान आध्यात्मिक पुरुष है, पर उनका मन उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए अभी भी पूरा तैयार नहीं था। उनकी मानसिक बनावट और ब्राह्म समाज के साथ उनके संबंध ने गुरु की आवश्यकता पर विश्वास करने से उन्हें रोका। एक मानव, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, अमोघ पथ प्रदर्शक कैसे हो सकता है? अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे श्री राम कृष्ण की किसी भी बात को अपने अनुभव या तर्क की कसौटी पर बिना कसे स्वीकार नहीं करेंगे। पर श्री राम कृष्ण के प्रेम ने नरेंद्रनाथ को जीत जो लिया था। वे अब बारंबार दक्षिणेश्वर आया करते। श्री राम कृष्ण भी आकुलता पूर्वक उनकी बाट जोहते रहते। यदि नरेंद्रनाथ से भेंट हुए अधिक समय बीत जाता, तो श्री राम कृष्ण उनींदी रातें बिता देते। जितनी पीड़ा श्री राम कृष्ण को नरेंद्रनाथ के अभाव में होती, उतनी शायद ही एक माँ को अपनी एकमात्र संतान को खोकर होती। और जब नरेंद्रनाथ आते, तो कभी कभी उन्हें देखकर ही वे भावाविष्ट हो जाते। ऐसे अवसर अनगिनत थे जब नरेंद्रनाथ का गाना सुनकर श्री राम कृष्ण समाधि में मग्न हो जाते। श्री राम कृष्ण ने नरेंद्रनाथ की महती संभावनाओं को देख लिया था। वे उनकी बड़ी प्रशंसा करते। यदि अन्य भक्तों की उपमा सितारों से दी जाए, तो नरेंद्रनाथ सूर्य थे। यदि दूसरे लोग शतदल, दशदल या षोडशदल पद्म थे, तो नरेंद्रनाथ सहस्रदल पद्म थे। जन्म से ही नरेंद्रनाथ एक मुक्त जीव थे, जो मानवता के कल्याण के लिए इस पृथ्वी तल पर आए थे। कभी कभी श्री राम कृष्ण नरेंद्रनाथ की इतनी प्रशंसा कर देते कि नरेंद्र को विरोध करते हुए कहना पड़ता, ये निष्कर्ष आपके दुर्बल मन की उपज है। मेरे प्रति आपका प्यार बहुत अधिक है, इसलिए आपका मन कमजोर हो गया है। यद्यपि श्री राम कृष्ण के प्रति नरेंद्र की बड़ी श्रद्धा थी, तथापि उन्होंने उनसे तर्क करना नहीं छोड़ा। नरेंद्र को गुरु की आवश्यकता पर विश्वास नहीं था। नरेंद्र को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। नरेंद्र को वेदांत के अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था। अपने प्रिय नरेंद्र को इन सब बातों की धारणा कराना श्री राम कृष्ण के लिए सहज बात नहीं थी। कभी कभी क्षुब्ध होकर श्री राम कृष्ण नरेंद्रनाथ से कहते, जब तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता, तो मेरे पास आता क्यों है?
तुरंत उन्हें नरेंद्र से उत्तर मिलता, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ। पर इसका यह मतलब नहीं कि बिना सोचे विचारे मैं आपकी बातों को मान लूं। श्री राम कृष्ण नरेंद्रनाथ की बौद्धिक निष्ठा से आनंदित होते। उनके सभी शिष्यों में नरेंद्रनाथ ही एकमात्र ऐसे थे जो उनकी अनुभूतियों को भी चुनौती देने का साहस कर बैठते। यहाँ तक कि कभी कभी तो नरेंद्रनाथ के तर्क से उत्पन्न अपने मन के भ्रम को दूर करने के लिए उन्हें मंदिर में जगन्माता के पास जाना पड़ जाता। नरेंद्र श्री राम कृष्ण से बड़ी छूट लेते थे। दूसरों के लिए श्री राम कृष्ण आध्यात्मिक निर्देश देते हुए कई बातों का निषेध करते, पर नरेंद्रनाथ के लिए कोई निषेध न था। नरेंद्र मानो प्रज्वलित अग्नि के समान थे। कोई अपवित्रता उन्हें छू न सकती थी। वे कभी गलत कदम रख नहीं सकते थे। अतएव नरेंद्र के लिए किसी प्रकार के निषेध की आवश्यकता नहीं थी। श्री राम कृष्ण और नरेंद्रनाथ के बीच जो मधुर संबंध था, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। श्री राम कृष्ण नरेंद्र पर भरोसा करके उन्हें अपने हृदय के गूढ़तम रहस्यों को बताते। उनके विचार स्वातंत्र्य का विकास करने के लिए वे तरह तरह से उनकी सहायता करते और इस प्रकार उन्होंने नरेंद्र की आत्मनिर्भरता, सत्यनिष्ठा एवं जन्मजात आध्यात्मिकता को सहस्रगुना बढ़ा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्री राम कृष्ण के प्रति नरेंद्र की श्रद्धा भी वैसे वैसे सहस्रगुनी बढ़ती गई और अब वे श्री राम कृष्ण को आध्यात्मिकता के उच्चतम आदर्श के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो चले। जब नरेंद्रनाथ अपनी आध्यात्मिक पिपासा की तृप्ति का समय समीप ही अनुभव कर रहे थे, तभी अचानक एक अप्रत्याशित विपत्ति आ खड़ी हुई, जिसने उन्हें एकदम विचलित कर दिया। सन 1884 के प्रथम भाग में नरेंद्रनाथ के पिता का एकाएक हृदय गति के रुकने से देहावसान हो गया। परिवार का सारा भार अकेले उन्हीं पर था। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया था, उससे अधिक तो खर्च किया था। अतएव उनकी मृत्यु से परिवार बेहद गरीबी का शिकार हो गया। साहूकार आकर दरवाजा खटखटाने लगे। नरेंद्रनाथ के जिन संबंधियों के लिए उनके पिता ने बहुत कुछ किया था, वे ही अब उनके शत्रु बन गए और वे उनके परिवार को घर से निकालने की भी धमकी देने लगे। अतएव 6 या 7 लोगों के भरण पोषण का भार नरेंद्रनाथ पर आ पड़ा। उन्होंने BA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा लॉ में प्रवेश लिया था। एक धनी बाप का बेटा आज कॉलेज में गरीब से गरीब हो गया। यहाँ तक कि जूते भी अब उनके लिए विलास की सामग्री हो गए। उनके वस्त्र मोटे से मोटे कपड़ों के होते और कई बार तो वे बिना कुछ खाए ही कॉलेज चले जाते।